ग्रीन कार्ड लेकर भी अब अमेरिका में एंट्री मिलना आसान नहीं है। लीगल तरीके से रहने वाले इमिग्रेंट्स को भी अब शक की नजर से देखा जा रहा है। हाल ही में एक नए ग्रीन कार्ड होल्डर को यूएस एयरपोर्ट पर हिरासत की धमकी दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ समय के लिए बाहर रह रहे थे। अब यूएस में हालात ऐसे हैं कि अगर आप अमेरिका में परमानेंटली सेटल नहीं हुए हैं तो आपका ग्रीन कार्ड भी खतरे में पड़ सकता है। तो क्या आप ग्रीन कार्ड होना भी सुरक्षित नहीं है? आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। आपको सबूतों के साथ बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, डेटा बताएंगे, ताकि पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। दरअसल हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई है जिसमें नए ग्रीन कार्ड होल्डर ने बताया है कि अमेरिका में बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट के लिए वो फ्लाइट से आए थे, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें रूटीन एंट्री की बजाय डिटेंशन की धमकी ही दे डाली। अब सोचिए, उन्होंने ग्रीन कार्ड सिर्फ 6 महीने पहले ही लिया था और अब तक केवल शॉर्ट विजिट ही की थी। क्यों? क्योंकि फुल मूव किसी पर्सनल रीजन की वजह से डिले हो गया था। साथ ही उन्होंने लीगल तरीके से री एंट्री परमिट भी फाइल किया था ताकि कोई भी गलत फहमी ना हो। फिर भी ऑफिसर ने उनकी बातें सुनी ही नहीं और उन्हें सिस्टम अब्यूज करने वाला कह दिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर भी मिक्स्ड रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को सपोर्ट किया, यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर के पक्ष में कहा, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑफिसर के पक्ष में अपनी बात रखी। कई यूजर्स ने ग्रीन कार्ड होल्डर को सरकास्टिकली टूरिस्ट कह दिया और कहा कि ये लोग बस ग्रीन कार्ड को एयरबीएनबी की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब बस वीजा चाहिए, अमेरिका को वो अपना घर नहीं मानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या किसी का पर्सनल डिले, जिसमें उन्होंने सारी लीगल प्रोसेसेस फॉलो किया हो, उसे इतना बड़ा मुद्दा बना देना सही है? पहले माना जाता था कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, आपने अगर लीगल तरीके से अप्लाई किया है तो आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अब माहौल बदल गया है, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। नया इमिग्रेशन माहौल साफ साफ कह रहा है कि लीगल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंसानियत या फिर रिस्पेक्ट मिलेगी। अब बॉर्डर ऑफिसर्स के पास ज्यादा पावर्स हैं और इंटरप्रिटेशन उन्हीं के हाथ में है। अगर उन्हें ये लगेगा कि आप परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन को वायलेट कर रहे हैं तो आपकी एंट्री रोकी जा सकती है और ग्रीन कार्ड भी आपका खतरे में पड़ सकता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। एक ऑफिसर का जजमेंट आपके पूरे केस को बना सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब ये नहीं है कि बस ग्रीन कार्ड है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी इंटेंट हो अमेरिका में सेटल होने की, वहीं पर घर बनाने की। लेकिन अगर आप लंबे समय तक बाहर रह रहे हैं या फिर बार बार छोटी छोटी विजिट कर रहे हैं तो सिस्टम आपको सीरियस रेजिडेंट नहीं मानता, फिर चाहे आपने री एंट्री परमिट फाइल किया हो चाहे न किया हो। तो अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप यूएस में पूरी तरह सेटल होने की प्लानिंग कर लें, लंबे समय तक बाहर ना रहें और अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो री एंट्री परमिट ज़रूर ले लें। लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा नहीं करना है, हर बार की ट्रैवल हिस्ट्री और इंटेंट को लेकर कंसिस्टेंट भी रहना है। क्यों? क्योंकि अब इमिग्रेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं बल्कि आपके इंटेंट से भी तय हो रहा है। छोटी सी गलतफहमी भी आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो भाई देखिए, अभी जिस तरह के हालात अमेरिका में चल रहे हैं, ऐसे में समझ आ गया है कि जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे सिटीजन्स हैं, हर किसी को सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्रीन कार्ड मिलना मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ मंजिल की शुरुआत है। आप क्या मानते हैं? आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।